जय माता दी। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होली का व्रत करते हैं। जिस वार की बड़ी दिवाली होती है उसी वार को होली का व्रत करते हैं। पहले दीवार पर होली बनाते हैं, फिर 2 गड़ मोली बांधकर रोली से सतिया करके जल भरकर होली के सामने रखते हैं। दोनों 2 गढ़ पर 5-5 बतासे या पूड़े व 5-5 सिंगाड़े रखते हैं। होली के दोनों सिरों पर आटे से नाले की माला लगाते हैं। बीच में आटे से ही 1 रुपया भी चिपका देते हैं। दोनों 2 गढ़ को चांदी की माला शाहू या मनको वाली पहनाते हैं। 2 गढ़ के आगे गेहूं की ढेरी लगाते हैं। लगाते हैं, इधर नहीं लगाता। ढेरी पर 1 तेल का दीपक जलाते हैं। 1 लोटा जल भरकर रखते हैं। अच्छा, तेल का जलाना है। मोली बांधकर सतिया करके अपने माथे पर भी बिंदी लगाते हैं। फिर होली के आगे बैठकर हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर और कहानी सुनकर गेहूं से धोख मारते हैं। फिर विनायक बाबा की कहानी भी कहते हैं। तारे देखकर तारे को अर्घ्य देते हैं। 14 पूड़े या गुलगुले या गुलाब जामुन फल रुपया रखकर बायना निकालते हैं। पानी गमले में देते हैं, फिर व्रत खोलते हैं। बायना चावल चीनी का भी मिनस सकते हैं। उदापन जिसके 7 बेटे बहुएं और 1 बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर शाहू की मांग थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से खुदाली शाहू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे शाहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसलिए मैं क्या करूं? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय शाहू माता की भाईली है, बहन है। वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब ही तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। गाय 1 पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली, हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार शाहू माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता को उनको देखकर बोली,
शाहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, तुम बहुत दिनों में आई हो। बातें करते समय शाहू माता ने बीच में कहा, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर ककड़ी हो जाऊं, कंकड़ी हूँ। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन शाहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करना, 7 ओवी बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धूप पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी, तुमने कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब शाहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे शाहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। कहता कि सुनता की, हुंकारा बरता की। इसके बाद विनायक जी की कहानी सुन लेते हैं। एक बार विनायक जी महाराज एक चुट्टी में चावल और एक में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे, एक बार विनायक जी महाराज एक चुट्टी में चावल और एक में दूध लेकर घूम रहे थे। कह रहे थे कि मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बोली, ला मैं खीर बना दूं। वह एक कटोरा ले आई। तब विनायक जी बोले, बुढ़िया माई कटोरा क्यों ले आई है, भगोना लाकर चढ़ा दे। तब बुढ़िया माई बोली, इतने बड़े भगोने का क्या करेगा, कटोरा भी बहुत है। विनायक जी ने कहा, तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही वह दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा, मैं बाहर जाकर आता हूँ, तब तक खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वह दरवाजा बंद करके खीर खाने लगी और बोली, विनायक जी महाराज भोग लगा और खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी आए और बोले, बुढ़िया माई खीर बना ली। बुढ़िया बोली, हाँ, आकर जीम लो। विनायक जी बोले, मैंने तो जीम लिया, जब तू जीमने लगी तभी मैंने भोग लिया था। तब बुढ़िया माई बोली, तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने खूब धन दौलत भर दिया। ये विनायक जी महाराज जैसे बुढ़िया माई को दिया, वैसे कहते सुनते अपने सब परिवार को देना। जय हो अष्टमी माता। बार बार